हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्री मास्टर। CGPAT 2021 का रिज़ल्ट ऑफिशियली जारी कर दिया गया है। उम्मीद है आप सब ने अपना अपना रिज़ल्ट चेक कर लिया होगा और सबको अच्छे रैंक आए होंगे। लेकिन रिज़ल्ट चेक करने के बाद आप सबको एक डाउट था कि आपकी स्कोर कार्ड जो है उसमें बहुत सारे रैंक दिए हुए हैं, तो कौन से रैंक का क्या क्या मतलब है और आपको काउंसलिंग और एडमिशन किस रैंक के आधार पर मिलेगा, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखते हैं, किसी भी स्टूडेंट का स्कोर कार्ड देखा जाए तो ऊपर ये सारी डिटेल्स लिखी होती हैं, जहाँ पर उसका नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी डिटेल्स होती हैं। और अगर आप नीचे स्क्रॉल करें तो मार्क्स ऑब्टेंड होते हैं, जो कि आपके सब्जेक्ट्स में कितने कितने मार्क आए वो हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है रैंकिंग। रैंकिंग में आप देख सकते हैं बहुत सारे रैंक दिए हुए हैं। सबसे पहला जिसमें है ओवरऑल रैंक। ओवरऑल रैंक वो रैंक है जिसमें आपके पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें आपका जो भी रैंक आया है वो आपका ओवरऑल रैंक कहलाता है। इसको आप ऑल छत्तीसगढ़ रैंक भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है कैटेगरी रैंक। जैसा कि आपको पता होगा, ओबीसी, एससी, एसटी और जनरल ये मेन कैटेगरीज होती हैं। तो आपको अपनी कैटेगरी में कितना नंबर मिला ये आपको दिखाता है कैटेगरी रैंक। यानी कि अगर आप ओबीसी से हैं और आपको 3000 रैंक मिला है, तो यानी कि अगर किसी कॉलेज में ओबीसी के लिए 50 सीटें हैं तो आपको 50 रैंक तक लाना होगा कैटेगरी रैंक में। उसके बाद सिंपल सा है फीमेल रैंक, जिसमें अगर आप गर्ल कैंडिडेट हैं तो आपको फीमेल रैंक में रखा जाता है। और उसके बाद है फीमेल कैटेगरी रैंक। बहुत स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। देखिए, फीमेल रैंक आपका सिंपली गर्ल्स में जो आपका रैंक है वो बनेगा, और फीमेल कैटेगरी रैंक में आपका गर्ल होने के बावजूद ओबीसी, एससी और एसटी के लिए अलग अलग सीटें बचा कर रखी जाती हैं, तो उसमें आपको फीमेल कैटेगरी रैंक के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद जो कैटेगरीज हैं उनमें भी स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहते हैं। पहला है पीएच रैंक। पीएच क्या होता है? फिजिकली हैंडीकैप्ड, यानी कि जो लोग विकलांग या फिर दिव्यांग होते हैं उनको पीएच कैटेगरी रैंक में दिया जाता है। उसके बाद होता है ईएक्स रैंक, जो क्या होता है? एक्स सर्विसमैन रैंक, यानी कि आपके पिता या फिर आपके फैमिली में से कोई सर्विस में रहा हो, जैसे कि गवर्नमेंट सर्विस में रहते हैं, तो उनको एक्स रैंक में दिया जाता है। इसके बाद आता है एफ रैंक। एफ रैंक क्या होता है? फ्रीडम फाइटर रैंक, यानी कि आपके फैमिली में से कोई स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहे हों तो उनके पास एक सर्टिफिकेट होता है, स्वतंत्रता सेनानी सर्टिफिकेट, तो उसको आप फ्रीडम फाइटर रैंक में यूज कर सकते हो। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट आता है KR रैंक, क्योंकि ये आपको IGKV में एडमिशन दिलाने के लिए बहुत हेल्प करता है। KR रैंक बेसिकली वो होता है कि इसमें आपको 2 क्राइटेरिया पूरे करने होते हैं। एक तो ये कि आपका 8वीं, 10वीं या 12वीं में से किसी 2 कक्षाओं का जो अध्ययन है वो ग्रामीण लेवल पे, यानी कि ऐसे स्कूल में जो ग्रामीण स्तर का हो, वहाँ पर हुआ हो। और दूसरा ये कि आपके परिवार में या फिर आपके पिता के पास, आपके दादा के पास खेती योग्य भूमि होनी चाहिए, जिसका ब्यौरा आप दे सकें जब आपको कृषक रैंक का सर्टिफिकेट दिया जाए। आखिर में इन सबको मिक्स करके एक कंबाइंड रैंक बनाया जाता है, जहाँ पर आप डोमिसाइल, नॉन डोमिसाइल सभी को मिला दिया जाता है और एक ओवरऑल रैंक बनता है, जैसा कि आपको सामने स्टूडेंट का दिखाई दे रहा है 11,000 रैंक। सबसे इम्पॉर्टेंट आपके 2 ही रैंक होते हैं, पहला ओवरऑल रैंक और दूसरा कैटेगरी रैंक, क्योंकि ये दोनों आपको बहुत हेल्प करते हैं एडमिशन के टाइम और काउंसलिंग के पूरे प्रोसेस में। CGPAT से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट होने पर आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और इसकी आगे की काउंसलिंग की सारी जानकारी पाते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एग्री मास्टर को और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत पता चल सके।